बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। इससे पहले कि हम काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन करें, हम देखेंगे कि काइनेमैटिक्स किस चीज़ की ब्रांच है। काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच जो किसी भी बॉडी की मोशन को, उसके काजेज़ को और उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करती है। फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ए ब्रांच ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which which deals with the study of motion, causes and its effects। किसी भी बॉडी की मोशन को, उसके काजेज़ को और उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करने वाली फ़िज़िक्स की ब्रांच को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स की आगे दो ब्रांचेज हैं, एक है काइनेमैटिक्स और नंबर 2 है डायनामिक्स, जो कि ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा और ये चैप्टर नंबर 3 है। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में क्या फ़र्क है? हमने देखा कि मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसके अंदर बॉडी की मोशन को, उसके काजेज़ को और उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स है कि उसके काजेज़ का हवाला अगर हम नहीं देंगे, अगर उसके काजेज़ की रेफरेंस नहीं देंगे, उसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो किस में आएगा? काइनेमैटिक्स में आएगा। लेकिन अगर उसका रेफरेंस हम देंगे काजेज़ का, तो वो किस में आएगा? डायनामिक्स में आएगा। ये क्या होगा? विदाउट काजेज़, विदाउट काजेज़, और ये क्या होगा? विद काजेज़। हम काइनेमैटिक्स में जो काजेज़ हैं उसको डिस्कस नहीं करेंगे, डायनामिक्स में काजेज़ को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स एक ऐसी मैकेनिक्स की ब्रांच जिसके अंदर बॉडी की मोशन को डिस्कस किया जाता है, लेकिन उसके काजेज़ के अलावा के स्टडी ऑफ मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स without discussing the cause। उसके काजेज़ के अलावा बॉडी की मोशन को क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। हम उसके काजेज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? काइनेमैटिक्स कहते हैं। अब हम पहली डेफिनेशन कर लेते हैं रेस्ट एंड मोशन की। रेस्ट एंड मोशन ये क्या है? अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो ऐसी बॉडी किस स्टेट में होती है? रेस्ट में होती है। लेकिन अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो वो किस में होता है? वो मोशन में होता है। ए बॉडी इज सेड टू बी in motion if it changes its position with respect to its surrounding। और अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं करती, तो वो किसके अंदर होगी? रेस्ट के अंदर होगी। ये बॉडी इज सेड टू बी इन
rest if it doesn't change its position with respect to its surrounding। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन जो है सराउंडिंग के लिहाज से चेंज नहीं करती तो वो किसके अंदर होगी? वो रेस्ट के अंदर होगी। जैसे अगर हम एक गाड़ी जा रही है, एक ट्रेन जा रही है, एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं। अब जो पैसेंजर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के लिहाज से तो किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर। लेकिन जो बाहर बंदा उन गाड़ी को देख रहा होगा, जो किसी सड़क पे खड़ा होगा और गाड़ी वहाँ से मूव करेगी या फाटक के पास खड़ा होगा, तो वो किसके अंदर होगी? वो जो पैसेंजर अंदर बैठे हैं वो आमने सामने के लिहाज से तो रेस्ट के अंदर हैं, अपने सराउंडिंग के लिहाज से क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो वो किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर। लेकिन बाहर वाला बंदा बाहर के हवाले से टोटल सराउंडिंग देखें तो बाहर के हवाले से वो क्या करें? अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन आगे मूव करती जा रही है, तो वो आमने सामने के लिहाज से क्या होंगे? रेस्ट के अंदर होंगे। लेकिन बाहर वाले बंदे के लिहाज से क्या होंगे? वो मोशन के अंदर होंगे। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन कितनी होती हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, 3 तरह की मोशन होती हैं बेसिकली। कौन कौन सी? एक होती है ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन, और नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के आगे फिर सब ब्रांचेस बन जाती हैं, लीनियर, सर्कुलर और नंबर 3 रैंडम। ये 3 ट्रांसलेटरी मोशन के आगे फिर 3 सब ब्रांचेस बन जाती हैं। तो आगे हम ट्रांसलेटरी मोशन को, रोटेटरी मोशन को और वाइब्रेटरी मोशन को क्या करते हैं? इनकी डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को देख लेते हैं कि कोई भी बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर होती है तो वो बॉडी आगे मूव करती है लाइन के लॉन्ग विदाउट एनी रोटेशन। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है या कर्व भी हो सकती है। क्या लिखेंगे हम कि इन ट्रांसलेटरी मोशन a body moves along a line without any rotation वो लाइन जो है, द लाइन may be straight और कर्व्ड। वो लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है या वो कर्व भी हो सकती है। जैसे कोई बंदा अगर सड़क पे जा रहा हो तो वो सीधा भी मूव कर सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात सड़क पे कोई मोड़ आ जाता है, रोड के ऊपर मोड़ आ जाता है, तो वो बंदा क्या करेगा? लेकिन ख़ुद तो सीधा जा रहा है, लेकिन ये क्या है? कर्व्ड पाथ आ गए, और ये क्या आ गए? सीधा पाथ आ गए। ये क्या था? स्ट्रेट। तो ऐसी मोशन जो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। तो अगर कोई बॉडी विदाउट रोटेशन आगे मूव करती है तो वो किस मोशन के अंदर होती है? वो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होती है। तो ट्रांसलेटरी मोशन की आगे फिर 3 सब ब्रांचेस बन जाती हैं, ए, बी और सी। पहली क्या है? लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन और नंबर 3 रैंडम मोशन। अब लीनियर मोशन कौन सी होती है? लीनियर मोशन जो स्ट्रेट मोशन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मोशन जो होती है, वो कौन सी मोशन होती है? वो लीनियर मोशन होती है। स्ट्रेट लाइन मोशन।
स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। बिल्कुल सीधी ऐसे लाइन के लॉन्ग ऐसे, ये कौन सी मोशन होती है? लीनियर मोशन होती है। नंबर 2 सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, किसी भी बॉडी की जो सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मोशन होती है उसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ बॉडी, ए मोशन ऑफ बॉडी अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। जैसे ये अगर हम क्या करें, एक स्टोन को ना पत्थर के साथ, एक स्टोन को ना रस्सी के साथ बांध के और अगर हम उसे घुमाएं ना, तो वो जो मोशन बनती है वो कौन से पाथ के लॉन्ग बनती है? सर्कुलर पाथ के अंदर, सर्कुलर पाथ के लॉन्ग। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। और नंबर 3 है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, किसी भी बॉडी की जो इरेगुलर या बेतरतीब, इरेगुलर और डिसऑर्डर, इरेगुलर और डिसऑर्डर मोशन, मोशन ऑफ बॉडी, जैसा कि इंसेक्ट्स की मोशन होती है, या जो स्मोक होता है, धुएं के पार्टिकल आपने देखे होंगे, कभी कहीं मूव करते हैं कभी किधर, तो इरेगुलर मोशन होती है उसकी भी। तो किसी भी बॉडी की जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है उसे लीनियर कहते हैं, जो सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग होती है उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, और जो इरेगुलर या डिसऑर्डर मोशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। अब हम देखते हैं रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन कौन सी होती है? किसी भी बॉडी की जो स्पिनिंग मोशन होती है किसी भी एक्सिस के अबाउट, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। द स्पिनिंग motion of body about its axis is called its rotatory motion। किसी भी बॉडी की जो स्पिनिंग मोशन होती है किसी भी एक्सिस के अबाउट, उस मोशन को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे लट्टू की मोशन होती है, मोशन ऑफ टॉप, मोशन ऑफ टॉप, या फिर जो सीलिंग फैन होते हैं, मोशन ऑफ सीलिंग फैन, मोशन ऑफ सीलिंग फैन। नेक्स्ट है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, किसी भी बॉडी की जो टू एंड फ्रो मोशन होती है, आगे पीछे या लेफ्ट राइट, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी, जो टू एंड फ्रो मोशन होती है किसी भी बॉडी को, उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे जो पेंडुलम की मोशन होती है, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक। या नंबर 2, जो पार्कों के अंदर ना शीशा लगा होता है, एक बच्चा एक साइड पे बैठता है, दूसरा दूसरी साइड पे, वो कभी नीचे ऊपर कभी नीचे ऊपर, तो वो भी मोशन क्या होती है? एक्सेस, वो भी मोशन जो होती है वो क्या होती है? मीन पोजीशन के अराउंड जो मोशन होती है। तो द चिल्ड्रन इन ए सीसा, ऐसी मोशन को भी हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने देखा है कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं, कि किसी भी बॉडी की जो मोशन होती है उसके काजेज़ होते हैं और उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ऐसी ब्रांच को मैकेनिक्स कहते हैं। उसकी आगे फिर 2 ब्रांचेस थी, एक काइनेमेटिक्स थी, दूसरी डायनामिक्स की। किसी भी बॉडी की मोशन के जो काजेज़ हैं उसको डिस्कस किए बगैर अगर हम मोशन स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगी? काइनेमेटिक्स में आएगी। लेकिन अगर उसके काजेज़ को हम स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगी? डायनामिक्स में आएगी।
फिर हमने रेस्ट एंड मोशन देखा कि अगर कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट के अंदर होगी, लेकिन अगर वो पोजीशन चेंज कर रही है तो वो किसके अंदर होगी, मोशन के अंदर होगी। फिर हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखी कि 3 तरह की टाइप्स ऑफ मोशन होती हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी होती है कि कोई भी बॉडी अगर किसी भी लाइन के लॉन्ग मूव करे तो विदाउट एनी रोटेशन, वो लाइन में भी कर्व भी हो सकती है या स्ट्रेट भी हो सकती है, तो विदाउट एनी रोटेशन अगर मूव करती है तो वो क्या होती है, वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है। ट्रांसलेटरी मोशन के आगे फिर 3 सब ब्रांचेस थी, एक लीनियर थी, सर्कुलर थी और रैंडम थी। लीनियर कौन सी होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है। सर्कुलर कौन सी होती है, जो सर्कुलर पाथ के लॉन्ग होती है। और रैंडम कौन सी होती है, जो इरेगुलर और इरेगुलर या डिसऑर्डर मोशन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। नेक्स्ट वाइब्रेटरी मोशन था कि रोटेटरी मोशन था कि स्पिनिंग मोशन ऑफ बॉडी जो होती है किसी भी एक्सिस के अबाउट, उसे क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। और टू एंड फ्रो मोशन जो होती है किसी भी मीन पोजीशन के अलॉन्ग, उसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ये था मोशन के बारे में एक टॉपिक।